गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम स्कोलियोडोन के नर्वस सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे। स्कोलियोडोन का नर्वस सिस्टम तीन तरह का होता है। इसमें द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम एंड ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड से बना हुआ होता है, हाईली ऑर्गेनाइज्ड होता है एंड शोज एडवांसमेंट ओवर दैट ऑफ एग्नेथन्स, यानी कि ब्रेन ऑफ डॉगफिश इज मोर एडवांस देन लैम्प्रे। जो स्कोलियोडोन का ब्रेन है, 3 प्राइमरी पार्ट्स इसके होते हैं और ये ब्रेन एनक्लोज्ड विद इन कॉन्डोक्रेनियम में एनक्लोज्ड होता है। इसके 3 जो मेन पार्ट होते हैं, जैसे कि और वर्टिब्रेट्स के होते हैं, द फोर ब्रेन और प्रोसेनसेफलॉन, द मिड ब्रेन और मीजेनसेफलॉन, द हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफलॉन। ये आपको स्कोलियोडोन के ब्रेन का डायग्राम है, डोर्सल व्यू, वेंट्रल व्यू एंड डायग्रामेटिक लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन शोइंग द पोजीशन ऑफ डिफरेंट वेंट्रिकल्स। तो यहाँ पे जो इम्पॉर्टेंट पार्ट्स आपको नज़र आ रहे हैं जिनको हम डिस्कस करेंगे, फोर ब्रेन में सेरिब्रम, पीनियल स्टॉक, ऑल्फैक्टरी लोब, ऑल्फैक्टरी पेडिंकल, सेरिबेलम, ऑप्टिक लोब, और ये आपको क्रेनियल नर्व्स नज़र आ रही हैं। ये है मेडुला ऑब्लंगेटा, ये इन्फंडिबुलम एंड हाइपोफाइसिस। यहाँ पर इसके मेन पार्ट्स हैं। ये है ऑल्फैक्टरी सैक। स्कोलियोडोन का जो ब्रेन है उसमें हम फोर ब्रेन के बारे में अगर पढ़ें तो फोर ब्रेन जो है वो सेरिब्रम एंड डायनसेफलॉन 2 पार्ट से मिलके बना होता है। फोर ब्रेन जिसको प्रोसेनसेफलॉन कहा जाएगा, ये मैसिव अनडिवाइडेड सेरिब्रल हेमिस्फीयर होता है, रिलेटिवली लार्जर दैन दैट ऑफ अदर फिशेस। इसमें कंपैरेटिवली लार्जर होगा। फ्रॉम द एंटीरियर एंड अराइज 2 स्टाउट ऑल्फैक्टरी पेडंकल। जैसे कि आपको प्रीवियसली डायग्राम में बताया गया था कि 2 ऑल्फैक्टरी पेडंकल्स यहाँ पर एंटीरियर एंड में अराइजेस होते हैं। ईच टर्मिनेट्स इनटू ए लार्ज बाइलोब्ड ऑल्फैक्टरी लोब। और ये किस में खुलता है बाहर, ये किस में टर्मिनेट होता है, 2 बड़े ऑल्फैक्टरी लोब में टर्मिनेट होता है। ऑल्फैक्टरी लोब्स लाइज क्लोज टू द ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स। जो ऑल्फैक्टरी लोब्स हैं वो ऑल्फैक्टरी कैप्सूल्स में बंद रहते हैं। ईच ऑल्फैक्टरी नर्व इज़ कंपोज्ड ऑफ मैनी बंडल्स ऑफ नर्व फाइबर। और जो ऑल्फैक्टरी नर्व है वो बहुत सारे नर्व फाइबर्स के बंडल्स की बनी हुई होती है। जो सरफेस ऑफ द सेरिब्रम इज स्मूथ एंड द वॉल आर थिक। जो सेरिब्रम की सरफेस है वो कैसी होगी, थिक होती है, क्योंकि जैसे पहले बताया कि फोर ब्रेन सेरिब्रम और डायनसेफलॉन 2 से मिलके बना हुआ होता है और काफ़ी थिक होती है वॉल और स्मूथ होती है। न्यूरोपोर इज प्रेजेंट ऑन द मिड वेंट्रल सरफेस ऑफ द सेरिब्रम। सेरिब्रम के मिड वेंट्रल सरफेस पर न्यूरोपोर प्रेजेंट होता है। पोस्टीरियर पार्ट ऑफ फोर ब्रेन द डायनसेफलॉन इज़ वेरी शॉर्ट। यहाँ पर अगर आप पहले आपने डायग्राम में यहाँ पे देखा है तो जो डायनसेफलॉन है वो काफ़ी छोटा होता है। डायनसेफलॉन काफ़ी शॉर्ट होता है, छोटा होता है। और posterior part of forebrain, the diencephalon is very short. Roof of the diencephalon is thin, non-nervous and contains the anterior choroid plexus. Lateral wall of the diencephalon form 2 thickened bodies called thalami. 2 thick body बनाती है जिनको थैलेमाई कहा जाता है। Pineal organ और epiphysis cerebri project from the roof of the diencephalon. डायनसेफलॉन की रूफ से पिनियल ऑर्गन प्रोजेक्ट करता है। हाइपोथैलेमस इज वेल फॉर्म्ड। हॉलो इन्फंडिबुलम इज गिवन ऑफ फ्रॉम द फ्लोर ऑफ द डायनसेफलॉन। डायनसेफलॉन के जो फ्लोर है उससे हॉलो यानी इन्फंडिबुलम निकला हुआ रहता है। इन्फंडिबुलम इज dilated to form
two oval thick-walled bodies called lobi inferiors, whose distal ends are produced into two thin-walled glandular sacs called saci vasculosus. Lobi inferiors are the centers for gestation and smell. Hypophysis is attached to the infundibulum. Optic chiasma lies in front of the infundibulum, जिसमें कि optic nerve cross होती है. Optic chiasma is formed by the decussation of the nerve fibers of two optic nerves. मिड ब्रेन और मेसेनसेफ्लॉन जो सेकेंड पार्ट होता है वो इसका ब्रेन का मिड ब्रेन या इसको मेसेनसेफ्लॉन कहा जाता है. ये पार्ट लार्ज एंड कंसिस्ट ऑफ टू राउंड ऑप्टिक लोब्स. ये काफ़ी बड़ा होता है और दो राउंड ऑप्टिक लोब्स का बना होता है. सिचुएटेड बिहाइंड द डायनसेफ्लॉन, डायनसेफ्लॉन के नीचे स्थित होता है. फ्लोर एंड द साइड वॉल्स आर रिलेटिवली थिकर. इसका जो फ्लोर और दोनों साइड वॉल्स हैं वो कंपैरेटिवली थिक होती हैं. कंसीडर्ड एज द सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन, और इसको कोऑर्डिनेशन का सेंटर माना जाता है. हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन. हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन कंसिस्ट ऑफ ए हाईली डेवलप्ड सेरिबेलम एंड ए मेडुला ऑब्लंगेटा. ये हाईली डेवलप्ड सेरिबेलम और मेडुला ऑब्लंगेटा दो पार्ट्स इसके होते हैं. डॉर्सल सरफेस ऑफ द सेरिबेलम प्रोड्यूसेस मैनी इरेगुलर कन्वोल्यूशंस. इसके डॉर्सल सरफेस पर कई अनियमित कॉन्वोल्यूशंस होते हैं. सेरिबेलम कंटेन्स ए स्मॉल कैविटी. इसमें एक स्मॉल कैविटी होती है. सेरिबेलम इज ऑल्सो ए सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन. ये भी सेंटर ऑफ कोऑर्डिनेशन होता है. डिवाइडेड इनटू 3 लोब्स बाय 2 वेल मार्क्ड ट्रांसवर्स फरोज, और इस पे 2 ट्रांसवर्स फरोज पाई जाती हैं जिससे कि इसको 3 लोब्स में डिवाइडेड होता है. हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन. हाइंड ब्रेन और रोम्बेनसेफ्लॉन में इसमें अगर आप देखें तो मेडुला ऑब्लंगेटा क्या करता है, कंट्रोल रेस्पिरेशन. ये रेस्पिरेशन को कंट्रोल करता है. ट्रायंगुलर एंड द एंटीरियर एंड गिव्स ए पेयर ऑफ हॉलो corpora restiformia with trace of convolutions in adults. Corpora restiformia are connected by the transverse nerve band. Roof is non-nervous and bear the posterior choroid plexus. Hind brain control swimming movement. जो hind brain है वो फिशेज़ में स्विमिंग मूवमेंट को कंट्रोल करता है. अब हम आगे पढ़ते हैं वेंट्रिकल्स के बारे में. वेंट्रिकल्स मॉडरेटली डेवलप्ड होते हैं. सेरिब्रल हेमिस्फीयर कंटेन्स नैरो लेटरल वेंट्रिकल्स. जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसमें नैरो लेटरल वेंट्रिकल्स मौजूद होते हैं. थर्ड वेंट्रिकल इज एक्सटेंडेड फॉरवर्ड अबाउट हाफ द लेंथ ऑफ द सेरिब्रल हेमिस्फीयर. थर्ड वेंट्रिकल कंपैरेटिवली बड़ा होता है और वो जो सेरिब्रल हेमिस्फीयर है उसकी आधी लंबाई तक जाता है. फ्लोर ऑफ द फोर्थ वेंट्रिकल इज़ वेरी मच थिकन. जो फोर्थ वेंट्रिकल का फ्लोर है वो बहुत ज़्यादा थिक होता है. फोर्थ वेंट्रिकल इज लार्ज एंड एक्सटेंड डॉर्सली इनटू द सेरिबेलम एंड इज कंटिन्यूस बिहाइंड विद द कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. जो फोर्थ वेंट्रिकल है वो लार्ज होता है और वो डॉर्सली सेरिबेलम में एक्सटेंडेड होता है और कंटिन्यूस होता है स्पाइनल कॉर्ड तक विद द कैविटी ऑफ द स्पाइनल कॉर्ड. स्पाइनल कॉर्ड की कैविटी तक कंटिन्यूएशन में पाया जाता है. द सेरिब्रम इज़ अनडिवाइडेड. सेरिब्रम जो है वो अनडिवाइडेड होता है एंड द कम्युनिकेटिंग डक्ट बिटवीन द थर्ड एंड द फोर्थ वेंट्रिकल इज़ वाइडर. ये कंपैरेटिवली वाइडर होती है. देयर आर 2 lateral ventricles which are continued to the rhinocele cavity of the olfactory lobe. यहाँ पे 2 lateral ventricles भी पाए जाते हैं जो कि राइनोसील जो olfactory lobe की कैविटी है उस तक कंटिन्यू होते हैं. तो ये था स्कोलियोडॉन का नर्वस सिस्टम. थैंक यू.